हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 14 फरवरी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको प्रीवियस पीडीएफ ही काफी इजिली मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए सिंपली हमारे चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, दो क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंसेज ऑब्जर्व, तो कौन से दिन इसे ऑब्जर्व किया जाता है, सबसे पहले ये बताओ। एंड सेकंड क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल विनर ऑफ एमआरएफ चैलेंज सीरीज एट द फाइनल इवेंट ऑफ द सीजन इन चेन्नई, तो कौन बनेगी ये फर्स्ट फीमेल विनर। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो क्वेश्चंस पूछे थे फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, उनके आंसर्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आप मुझे बताओगे आफ्टर वाचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व, तो वर्ल्ड रेडियो डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी, 13 फरवरी एवरी ईयर। ओके, एंड इस बारी का जो थीम रखा गया था वो याद रख लो, डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस इस बारी का थीम रखा गया। ओके, एंड देखो अभी फरवरी के कल ही आपको रिवाइज करवाया, आज फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, एंड 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, एंड 13 फरवरी को जी वर्ल्ड रेडियो डे। ओके, थीम याद रख लेना, डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज फॉर्मुलेटिंग द कुसुम स्कीम। ठीक है, कुसुम स्कीम बनाने की योजना बना रही है एक मिनिस्ट्री, तो ये बताने की कौन सी मिनिस्ट्री। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके मिनिस्टर का नाम याद रख लो, आर के सिंह। अभी कुसुम है क्या, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है जी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अब इसके तहत है क्या कि रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे इन रूरल एरियाज में। ठीक है, फोकस किया जाएगा रिन्यूएबल सोर्सेज पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट किया जाए फार्मर्स को, डेट विल ऑल्सो इंक्रीज उनकी फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में ये योजना जरूर हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो याद रख लेना कुसुम स्कीम का नाम एंड इसकी फुल फॉर्म याद रख लो। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सामने आपकी लिखी भी है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, तो दिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके मिनिस्टर हैं जी आर के सिंह। ओके, देखो एक चीज और, वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक करने के साथ अगर आपको लगता है कि आपकी इस तरह की वीडियोस हेल्प हो रही है, करंट अफेयर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, श्योरली आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया ग्रुप्स, रिलेटेड स्टडी ग्रुप्स, आप इन पे शेयर जरूर कर दिया करो। एंड आज की वीडियो का भी लाइक टारगेट सेट करते हैं 1000 लाइक्स। ठीक है, अगर आपको लगता है आपकी हेल्प हो रही है देन श्योरली यू हैव टू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मास्केट ऑफ द नेशनल गेम्स 2022। ठीक है, 2022 के जो नेशनल गेम्स होंगे उस बारी का मास्केट डिसाइड कर दिया गया पहले। ठीक है, 2022 में मेघालय को का ये 50 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मेघालय की फाउंडेशन डे भी होगा उस दिन। ठीक है, तो अब 2022 में का जो मास्केट, देखो मेघालय तो मैं बता चुका हूँ, क्लाउडेड लेपर्ड इसका जो करेक्ट आंसर है, जो मेघालय का स्टेट एनिमल। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, मास्केट 2022 के जो मेघालय में होंगे ये गेम्स, तो जो मास्केट रखा जाएगा वो होगा जी क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, पिक्चर भी आपके सामने लगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड मेघालय के बारे में जो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, कैपिटल है जो मेघालय की शिलोंग। ठीक है, वहां के जो सीएम है कॉनराड के संगमा, एंड वहां के गवर्नर तथागत रॉय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन विच इंडियन स्टेट 5th इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट, तो 13 और 14 फरवरी को होगा ये। ठीक है, कल से शुरू हुआ, तो कौन सी इंडियन स्टेट में हुआ है, ये हुआ जी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। ठीक है, ये चीज याद रख लो। एंड 2018 का वो हुआ था जी केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेम द बुक ऑथराइज्ड बाय राकेश आनंद बख्शी दैट वाज रिलीज्ड ऑन वर्ल्ड रेडियो डे 2019, यानी कि 13 फरवरी को इस बुक को रिलीज किया गया। ठीक है, तो ये जिस बुक के ऑथर हैं राकेश आनंद बख्शी, तो ये बताना आपको इस बुक का क्या नाम है। ठीक है, तो इस बुक का नाम है जी लेट्स टॉक ऑन एयर। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लेट्स टॉक ऑन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु बिकेम द थर्ड इंडियन टू रीच टॉप 100 ऑफ मैन सिंगल टेनिस रैंकिंग। अब लेटेस्ट रैंकिंग जारी की। ठीक है, थर्ड इंडियन बन गए जो टॉप 100 में शामिल हो गए। ठीक है, 97 इनकी रैंक आ गई है। ठीक है, पहले 106 थे, अब
थोड़े बेटर हुआ, 97 में आ गए, मतलब टॉप 10 टॉप 100 में आ गए। इनका नाम आपको बताना है, ठीक है। ये थर्ड है। इससे पहले सोमदेव देवर्मान एंड यूकी बम्बारी ऑलरेडी 100 में आ चुके थे, ठीक है। ये थर्ड बने, इनका नाम है जी प्रजनेश गुणस्वर, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर याद रख लो। एंड ये सिंगल की बात है। इन डबल्स में देखो रोहन बोपाना एंड दिव्जी शरण। रोहन बोपाना जी 37 नंबर पे, वो याद रख लेना। एंड उनके पार्टनर दिव्जी शरण वो 39 नंबर पे, ओके। इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, प्रजनेश गुणेश्वरन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड पल्सिस डे, ठीक है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फेब्रुवरी में ऐड ऑन करना है, ठीक है। वर्ल्ड पल्सिस डे फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया 2018 में यूएन जनरल असेंबली में डिसाइड हुआ, ठीक है। तो ये वर्ल्ड पल्सिस डे ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये इस बार पहली बार ऑब्जर्व हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हर साल ऑब्जर्व करेंगे, इस साल से हम 10 फरवरी को एवरी ईयर, ठीक है। वर्ल्ड पल्सिस जो हम दालें खाते हैं, ठीक है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसके लिए जो अवेयर किया जाए पीपल को, तो ठीक है। तो वर्ल्ड पल्सिस डे 10 फरवरी को हर साल, आज इस बार पहली बार सेलिब्रेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप एड ऑन करेंगे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फरवरी, ओके। The next question है which Indian historian won Israel Dan David Prize 2019, ठीक है। तो ये इसराइल का डैन डेविड प्राइज दिया गया हमारे इंडियन हिस्टोरियन, इनका नाम आपको बताना है। ये पिक्चर आपके सामने है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी संजय सुब्रमण्यम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एंड अबाउट इजराइल कैप्टन जेरूसलम एंड करेंसी इजरायली न्यू शेकेल, ओके। नाइन्थ क्वेश्चन इज Which international organization has recently called for total ban on nuclear weapon, ठीक है। अब इन्होंने तो एक कहा कि इसे बैन कर दिया जाए, ठीक है। तो ये सबसे पहले आंसर देखो रेड क्रॉस, देखो होगा क्या कि ये इनके जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कैंपेन चलाएंगे, ठीक है, लोगों को अवेयर करेंगे ग्लोबली, ठीक है, टू अवेयर पीपल अबाउट द बैड साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर जी रेड क्रॉस, ठीक है। एक चीज इसमें याद रखना, रेड क्रॉस डे कौन सी डेट को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो होता है जी हर साल 8 मई को, ठीक है। 8 मई जो रेड क्रॉस डे होता है जी 8 मई को, ओके। 10th क्वेश्चन है फादर फ्रैंकोस लेबॉर्डे, ठीक है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद फ्रांस का हाई सिविलियन ऑनर, जिन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। हमारे इंडिया के ही है, तो ये आपको बताने की कौन सी इंडियन स्टेट में, ठीक है। इनको दिया गया कि इन्होंने एबल्ड स्टूडेंट होते हैं, जो विकलांग स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं, उनके प्रति इन्होंने काफी ज्यादा काम किया हुआ। तो ये आपको बताना था कि कौन सी इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल, इसका करेक्ट, ओके। देखो ये होगी जो आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीजें क्लियर है। एंड कल जो क्वेश्चंस पूछे थे सबसे पहले उनके आंसर्स बताऊंगा, एंड अब आप उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, ओके। देखो ये क्वेश्चंस जो मैंने आपसे कल पूछे थे आपसे, इनके आंसर्स विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, तो उसका जो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 52, ओके। देखो एक चीज और मैं डेली बोलता हूँ, आप पिन कमेंट जरूर पढ़ा करो, काफी अच्छे में स्टूडेंट्स लिखते हैं, लाइक स्टूडेंट्स लाइक मैं आज नाम भी लेता हूँ, जीवा यादव, रोजली एंड बाकी भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। आप जरूर उनके कमेंट जरूर पढ़ लिया करो, एंड आई मस्ट जस्ट कि आप उन्हें नोट डाउन जरूर कर लिया करो। उसके साथ साथ भी आपको एडिशनल एक्स्ट्रा चीजें जो आपके काफी ज्यादा एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा बेसिक मोटिव ये है कि स्टैटिक पोर्शन को ऐड करने का। देखो मैं ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करता हूँ इन स्टैटिक पोर्शन, देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। एटलीस्ट जब भी मैं कोई क्वेश्चन पुट करता हूँ तो आप उसके बारे में रिसर्च करके, ये सारे क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर से ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो आप खुद भी लिखने की कोशिश किया करो एंड कमेंट जरूर पढ़ लिया करो जो टॉप पे कमेंट मिलते हैं आपको। तो क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा था, देन उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट शैल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 76। एंड विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो मेंशन करता है कि जिसमें नेशनल इमरजेंसी को, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 352। एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट जो इम्पीचमेंट होता है, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इनिशिएट कौन सा हाउस में हो सकता है, दोनों हाउसेस में से इनिशिएट किया जा सकता है, ओके। ये थे कल के क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। एंड अब जो आपके लिए आज क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आज के क्वेश्चंस है रिलेटेड टू डैम्स। इंदिरा सागर डैम ऑफ मध्य प्रदेश आपको बताना है कि ये कौन सी नदी पे है, ठीक है। सेकंड आपने मुझे बताना है रिहान डैम जो रिहान रिवर पे है, ये कौन से स्टेट में है। थर्ड इन विच स्टेट सरदार सरोवर डैम, ये कौन सी स्टेट में बना है। एंड युकाई डैम कौन सी नदी पे है एंड कौन से स्टेट में, ये बताओ। टहरी डैम के बारे में बताओ कौन सी नदी पे एंड कौन सी स्टेट में, ओके। तो ये आपने 5 बताने। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप सारी चीजें क्लियर है। कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन जरूर कमेंट करके
मुझे आप बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।